खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा से निकली आग गुरुग्राम तक पहुंची, मस्जिद को जलाया, इमाम की हत्या, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू। शाहपुर गार्डन हादसा, यूपी से जुड़े 8 लोगों की मौत, मृतकों में 5 लोग बलिया जिले के, 2 मजदूर बिहार के। पुणे में बोले मोदी, क्वालिटी लाइफ पर सरकार गंभीर, मिडिल क्लास का जीवन बदलेगा, पवार से भी हुई मुलाकात। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मेवात के नूह में भड़की हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई है। देर रात गुरुग्राम सेक्टर 56-57 इलाके में करीब 100 लोगों की भीड़ ने अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इस हिंसा में मस्जिद में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक को घायल बताया जा रहा है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मरने वाला शख्स का नाम मोहम्मद साद था और वो बिहार का रहने वाला था। गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद प्रबंधन समिति के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने दावा किया कि हिंसा में मारा गया शख्स साद इमाम था। हालांकि उनके इस दावे की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक साद की अपने भाई शादाब से बात हुई थी। वो 1 अगस्त की शाम को ट्रेन से बिहार अपने घर लौटने वाला था। रात 12:15 बजे पर गुरुग्राम सेक्टर 57 में बूम प्लाजा की तरफ से करीब 100 से 120 लोगों की भीड़ मस्जिद में धार्मिक नारे लगाते हुए घुसी। भीड़ ने सबसे पहले मौके पर मौजूद पुलिस पार्टी पर पथराव किया। इसके बाद पास ही मस्जिद में आग लगा दी। भीड़ में शामिल लोगों ने धार्मिक स्थल के घुसकर फायरिंग भी की। इस दौरान अंदर मौजूद साद की मौत हो गई है, जबकि खुर्शीद आलम नाम का एक शख्स पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा प्रदेश की पुलिस ने जिले को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 3 कंपनियां तैनात की गई है। नूह हिंसा पर पुलिस ने मंगलवार दोपहर तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की है। दंगे में 133 वाहनों को फूंका गया है। 2 होमगार्ड जवानों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सीएम मनोहर लाल और मुख्यमंत्री अनिल विज ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ आपात मीटिंग भी बुलाई है। नूह के एसपी का कार्यभार संभाल रहे विभानी एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वीडियो के आधार पर बाकी सभी की पहचान करके आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। पालघर जिले के शाहपुर तहसील अंतर्गत सरलांबे गांव में समृद्धि एक्सप्रेस वे के 3रे चरण के निर्माण के दौरान गार्डन लॉन्च करते समय हुई दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सुपरवाइजर सहित बलिया जिले के 5 लोग शामिल हैं। इस घटना के बाद बलिया जिले में शोक की लहर फैल गई है, जबकि इस दुर्घटना में गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश के 8 लोगों की मौत हुई है। गार्डन लॉन्च करने में जिन मजदूरों को शामिल किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश एवं बिहार एवं पश्चिम के शामिल थे। मरने वालों में सुपरवाइजर अरविंद कुमार उपाध्याय बलिया जिले के बलुआ नगर के रहने वाले थे। इसी तरह नितिन सिंह रजडा क्षेत्र का रहने वाला था, जबकि इसी इलाके के दहरिये कतवारी के रहने वाले लल्लन बुलेट राजभर की भी मौत हो गई है। ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस वे के 3रे चरण के निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्च करने वाली अत्याधुनिक मोबाइल गैंट्री क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। एनडीआरएफ, टीडीआरएफ एवं अग्निमिशन दल के जवान जब सरलांबे गांव में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तब तक 20 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। काल ने किसी को भी बचने के लिए जरा सा भी मौका नहीं दिया। 3 घायलों को ठाणा एवं शाहपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी तलाश एनडीआरएफ एवं टीडीआरएफ के जवान कर रहे थे। मरने वाले सभी दूसरे राज्य के हैं जो यहां रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। इसमें 2 इंजीनियर का भी समावेश है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम
अरविंद उपाध्याय 33 वर्षीय यूपी के रहने वाले, गणेश रॉय 33 वर्षीय पश्चिम बंगाल, लल्लन राजभर 38 वर्षीय यूपी, परमेश्वर सहानी 25 वर्षीय, प्रदीप रॉय 25 वर्षीय पश्चिम बंगाल, राजेश शर्मा 32 वर्षीय उत्तराखंड, संतोष जैन 35 वर्षीय तमिलनाडु, राधे श्याम 40 वर्षीय यूपी, आनंद यादव 25 वर्षीय यूपी, पप्पू 30 वर्षीय बिहार, कनन 40 वर्षीय तमिलनाडु, सुब्र सरकार 23 वर्षीय पश्चिम बंगाल, सुरेंद्र पासवान 35 वर्षीय यूपी, बलराम 40 वर्षीय पश्चिम बंगाल। 3 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर पिछले 6 महीने में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 88 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिडिल क्लास को लुभाने के लिए उन पर डोरे डालने की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को उन्होंने पुणे में मेट्रो फेज आई के 2 गलियारों के पूर्ण खंडरों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही शिवाजी नगर पुलिस मुख्यालय, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने लगभग 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा कि हमारी योजनाओं से हजारों परिवारों को उचित घर मिला है। हमारी सरकार शहर में मिडिल क्लास और पेशावर लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड की गुणवत्ता को लेकर बहुत ही गंभीर है। हमारी सरकार इन लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा पर फोकस कर रही है। वहीं पीएम मोदी के मंच पर पहुंचने के बाद रंका अध्यक्ष शरद पवार ने बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी के कुछ कहने पर पवार खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आए। बाद में उन्होंने पीएम की पीठ पर हाथ भी फेरा। हाल ही में पवार के भतीजे अजीत अपने चाचा से बगावत करते हुए राज्य की शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। रंका में फूट की वजह बीजेपी को माना जा रहा है। ऐसे में पवार के मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पवार के मोदी के साथ मंच साझा करने पर उद्धव ठाकरे नाराज हैं। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज देश में स्वराज है। आज के हालात में पवार को सोचना चाहिए कि स्वराज की जगह स्वयं राज यानी एक व्यक्ति का शासन वाला राज चल रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमने तफसील से बात की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।